और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां दिन दहाड़े एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। रायगढ़ से ये खबर थी, जहां बैंक डकैती का मामला सामने आया था और अब इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 5 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और साथ ही आरोपियों से नकदी और हथियार भी अब पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो अब एक्सिस बैंक डकैती मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पुलिस पकड़ लेती है और साथ ही जो तमाम लूट की जो सामग्री होती है उसे भी बरामद पुलिस कर लेती है। तो एक बड़ा मामला रायगढ़ में, जहां दिन दहाड़े एक बैंक में लूट की वारदात होती है और उसके बाद पुलिस जल्द ही इस पूरे मसले को सुलझा लेती है और अब 5 आरोपी इस पूरे मामले के पुलिस की हिरासत में है। साथ ही डकैती का जो भी सामान था, जो बैंक से उन्होंने लूटा था, कैश, ज्वेलरी, उन सबको पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब इस पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई। उन्होंने ये भी लिखा है कि सबका हिसाब होगा, चोर, लुटेरे, डकैत कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये नवा छत्तीसगढ़ है, यहाँ कानून का राज रहेगा, चाहे बैंक लूटने वाले हों या फिर छत्तीसगढ़ सरकार। पनामा बैंक भरने वाले, सबका हिसाब होगा। तो एक और नई सियासत को यहाँ पर उठाया जाएगा। एक नई तरह की सियासत भी अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीके से अब सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है भाजपा सरकार पर और साफ तौर में ये कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार में कोई भी चोर, लुटेरा, डकैत बचेगा नहीं, चाहे सबका हिसाब होगा, चाहे पनामा बैंक भरने वाले हों। तो एक नए मुद्दे का जन्म हो चुका है और अब इस मसले पर अब सियासत भी देखने को मिलेगी। तो एक्सिस बैंक डकैती मामले में सीएम ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने पुलिस को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस को सीएम ने बधाई दी है। तो बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि चोर, लुटेरे, डकैत कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक्सिस बैंक में मंगलवार की सुबह 7 करोड़ रुपए की डकैती होती है और बलराम पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में छत्तीसगढ़ झारखंड की बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से उड़ीसा नंबर की ट्रक और एक क्रेटा कार भी बरामद हुई है और इसी ट्रक में लूट के गहने और कैश भी बरामद किए हैं। और बताया जा रहा है कि डकैतों ने मैनेजर और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूटा और इस घटना को अंजाम दिया था। पैसों को ले जाने के लिए अपराधियों ने 16 लाख रुपए का एक ट्रक भी खरीदा था और अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए एक बड़ा मामला, जहां पर दिन दहाड़े एक बड़े बैंक में लूट की वारदात होती है, 5 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है उसे चोरी किया जाता है और पुलिस की ये बड़ी सफलता रहती है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर इस गुत्थी को सुलझा लेती है। लेकिन एक तरफ जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, बधाई दी है, लेकिन एक नया मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है कि सबका हिसाब होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से रायगढ़ में घटना हुई है उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड पर थी और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट भी किए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई दे रहे हैं। जिस तरह से घटना हुई है उसकी 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि चाहे कोई भी बदमाश हो, छत्तीसगढ़ में कानून का राज चल रहा है और कोई बख्शा नहीं जाएगा। चाहे बैंक डकैती के आरोपी हो या पनामा पेपर मामले में अपने घर भरने वाले लोग हों। तो इस तरह से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी पर
सीधे निशाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब पनामा का जिक्र होता है तो ये सीधे सीधे कहा जा सकता है कि बीजेपी पर निशाना साफ तौर पे लगाया जा रहा है, क्योंकि जब पनामा मामला जब कांग्रेस ने उठाया था उस दौरान अभिषेक सिंह नामक जो व्यक्ति है उसका भी जिक्र हुआ था, और जब ये जिक्र हुआ था तो एक एड्रेस भी निकलकर सामने आया था, और जो एड्रेस निकलकर सामने आया था वो एड्रेस पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का था। तो बिल्कुल शिखर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का बहुत स्वागत है BS टीवी पर। नमस्कार। सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए, एक बड़ी घटना होती है, एक्सिस बैंक जैसे बैंक से दिन दहाड़े इतनी बड़ी रकम लूट ली जाती है, लेकिन ये पुलिस की बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर इस मसले को सुलझा लिया जाता है। आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं जीत हुई है। देखिए, ऐसा है जी, यदि कहीं चोरी होती है, यदि कहीं बलात्कार होता है, उसके बाद अपराधियों की ढूंढने की प्रक्रिया चालू होती है। मुझे लगता है कि पुलिस की जो व्याख्या है, पुलिस प्रशासन की व्याख्या है, या संविधान में एक सुरक्षा की जो विषय है, ये विषय इसलिए नहीं है कि किसी के साथ घटना हो जाए और उसके बाद पुलिस पकड़ ले तो उसमें हम सफलता और बधाई की बातचीत करें। निश्चित रूप से यदि पुलिस पकड़ी है तो बधाई की पात्र है। हम इसको 100% कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं देना चाहते, पॉलिटिकल एज नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, सीएम ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए पुलिस को बधाई दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि सबका हिसाब होगा। कैसे देखते हैं निश्चित रूप से सुनिए, देखिए, मैं केवल एक घटना के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ। इस बात को समझना पड़ेगा कि लगभग इस सरकार के लगभग पूरे कार्यकाल हो रहा है 5 साल, अनेकों घटनाएं, मैं तो बहुत पिछले महीने की भी बात नहीं करता, सितंबर चल रहा है, हम अगस्त में भी नहीं जाते हैं। इस सितंबर महीने में ही कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर बलात्कार से लेके बच्चियों के साथ में बलात्कार से लेके मर्डर से लेके तमाम प्रकार की घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर है। लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर में हर महीने हर हफ्ते होती है। इस पर मेरा सवाल है, मैं खाकी वर्दी को सलाम करता हूं, खाकी वर्दी को मैं बिल्कुल उसकी सराहना करता हूं यदि उन्होंने 24 घंटे के अंदर में पकड़ा है तो, लेकिन हम उसके कारण अपने पूरे पाप को हम छुपा नहीं सकते। लगातार घटनाएं छोटी बच्ची के साथ, बड़ी बच्चियों के साथ, रक्षाबंधन के दिन, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ में, यहाँ पर कल यदि पाकिस्तान मुर्दाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है उसका मर्डर हो जाता है, यहाँ पर किसी एक समाज विशेष के साथ में, वर्ग विशेष के साथ में उसका मर्डर हो जाता है, धर्मांतरण के नाम पर तमाम प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। कोई एक ऐसा अपराध नहीं जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है, लेकिन 5 साल से यही राग, यदि कोई अपराध हुआ तो हम उसको पकड़ेंगे, यदि कोई अपराध हुआ तो हम उसको पकड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत एक नई परंपरा की शुरुआत यहाँ पर हुई है, और मुझे लगता है इस सबके पीछे यदि कोई दूसरा जो कारण है, वो कारण है नशे का, शराब का। जिस शराबबंदी की बात के साथ मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता, लेकिन कारणों को खोजना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की घटनाएं होती है। तो मुझे लगता है इस विषय पर सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, सीएम ने तो ये ट्वीट किया है ना कि चाहे बैंक लूटने वाले हो, चोर हो, डकैत हो, और पनामा बैंक लूटने वाले हो, छत्तीसगढ़ लूटने वाले हो, सबका हिसाब किताब होगा। हाँ, नहीं, देखिए, ऐसा है, बिल्कुल होना चाहिए, सरकार काहे के लिए होती है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मतलब उनके कहने का अर्थ है कि घटनाएं होंगी और उनके साथ में कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा। आपको इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। कोई पीड़ित क्यों हो जाए? अरे बैंक है, बैंक का पैसा चलिए आ गया, किसी के पैसा गया, यदि किसी की इज्जत टूटती है, बलात्कार होता है, तो क्या उसकी इज्जत, यदि अपराधी को पकड़ने के बाद उसकी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? यदि किसी का मर्डर हो जाता है तो अपराधियों को पकड़ने के बाद उसका जीवन वापस आ जाता है क्या? सवाल ये है, आखिर ये क्या बोल रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। यदि आप पहले ही ठीक है संजय जी, सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, मेरा साफ तौर पर और सीधा सवाल आपसे यही है, देखिए, एक तरफ वो बधाई देते हैं, लेकिन एक नए मुद्दे को भी सीएम ने छेड़ दिया है, सबका हिसाब होगा। इस शब्द के मायने समझा दीजिएगा। निश्चित तौर पर किसी भी तरह के अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भूपेश सरकार है, यहाँ संविधान और कानून का राज है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र रहा है अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का, ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में 6,500 करोड़ के चीट फंड के लूट के सहभागी यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। देखिए, अपराध का घटित होना एक बात है, उसके बाद प्रशासनिक सक्रियता से जिस प्रकार से कार्रवाइयां होती है, आपको याद होगा
पिछले दिनों नवागढ़ के पास में एक लूट का प्रयास हुआ था, बैंक की गाड़ी को लूटा गया था, उसको तत्काल 3 घंटे के अंदर न केवल अपराधी पकड़े गए, पूरे के पूरे रकम की भी बरामदगी हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में आपको याद होगा जिला सहकारी बैंक का एक गाड़ी जो है कैश से भरा हुआ वैन सदानी दरबार के पास दिन दहाड़े लूट लिया गया था, आज तक पता नहीं चला। 2014 में 550 करोड़ का फर्जी खाता खोल के मनी लॉन्ड्रिंग की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। हमारी सरकार में तो अब जो प्रियदर्शनी सहकारी बैंक है, जहां के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में कबूल किया था भाजपा के 5 बड़े नेताओं को, रमन सिंह, बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता तो पुलिस की है ही कि 24 घंटे के अंदर इस मसले को सुलझा लेते हैं, लेकिन इसी के साथ बड़ा सवाल भी ये खड़ा होता है कि दिन दहाड़े कैसे इतनी बड़ी चोरी एक बैंक में हो जाती है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन भी लगातार बने हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद।